खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होगा आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी और अंबाला जी। और खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी वो समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं सबसे पहले अदानी पोर्ट पे फरवरी महीने के डेटा यहाँ पर नंबर निकल के आए हैं, बिजनेस अपडेट आई है। कार्गो ग्रोथ 16% के आसपास रही है। टोटल कार्गो वॉल्यूम 42.5 MMT हैंडल किया गया है। और आपको बता दें कि कंटेनर कार्गो वॉल्यूम 14% बढ़ा है, DRY कार्गो 15% बढ़ा है। अंबाला मैम कैसे देख रही हैं? फ्राइडे के सेशन में हमने कल के सेशन में हमने देखा कि एक दबाव जो है वो देखता हुआ दिखाई दिया। अदानी पोर्ट में भी 3-3.25% टूटा है। पर इस सेक्टर को, और इस सेक्टर में दो ही कंपनियां, JSW इंफ्रा और अदानी पोर्ट, आखिरी के टाइम पे जो है हमने देखा लोअर लेवल से रिकवरी आई। कैसे देख रही मैम इस कंपनी को? गिरे तो खरीदिए, वैसा ही स्टॉक है और वैसी ही इंडस्ट्री है। कोर सेक्टर में से एक इंडस्ट्री बन के आती है, उभरती है। और जो कंटेनर कार्गो वाला जो एक सेगमेंट निकला है ना, इन्होंने नागपुर रीजन में, यानी मेहान रीजन में जो इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है, ड्राई पोर्ट जो बना है, वो इनके लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक के लिए इनका एक ब्रेक थ्रू रहा इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो एक्सपेंशन मोड पर है विपुल जी ये, और ऐसी कंपनी है जिस तर्ज पर ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये मतलब रिमार्केबल है। पहली बात तो आपको इन्वेस्टर बन के ही इसमें पैसा बनेगा। अब कोई सवाल ये सामने से आ सकता है कि मैडम एक समय पे ये स्टॉक इतने पे था और अभी इतना घट के आ गया है, और अभी थोड़े दिन पहले ये 1000 पे था, अभी 1400 आ गया है, तो 50% गेन के बाद भी बाय करे क्या? हाँ करो, अगर आप इसमें इन्वेस्टर वाला माइंडसेट और अप्रोच और वो ढूंढ सकते हो जिसमें, यानी इसमें ग्रोथ है या नहीं, पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और क्या इससे बेहतर कोई मार्केट में दूसरा प्लेयर है, ये आपका फॉलो अप क्वेश्चन होना चाहिए। तो किस प्राइस पर खरीदे, वो आपका नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है। कितनी टारगेट आपकी जाएगी, वो आपका एक फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए। सो ऑन दीज स्टेप्स ये सभी में खरा उतरता है। अब रही बात, मैं इसके आपको छोटे टारगेट देकर के, मैं यहाँ पर आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू गाइस, कम से कम 1700 और 2000 का कैंडिडेट है। 1 से 1.5 साल का होल्डिंग पीरियड है, बट आप इसको तरीके से हैंडल करो, जो इसका नेचर है, वोलेटाइल है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करो। अभी ये मान लीजिए कि आप 1500 पर हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग उस भाव पर हो, कुछ लोग 1540-50 पर भी हो। मैंने तो नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है कि 1300-1200 के भाव पर हो। आपको सिंपल स्ट्रैटेजी करना है। जो भी आपका एवरेज प्राइस चलता है, अगर आपके एवरेज प्राइस से आपको एवरेजिंग करनी है, 5% घटा है तो 5% पैसा डालो, 10% घटा है तो 10% पैसा डालो। ये हिम्मत और एक समय के बाद में रुकना है। वो कौन सा समय होगा? जब आपको लगे कि अब आपके पोर्टफोलियो का वेटेज 10% तक हो गया है इस स्टॉक में, क्योंकि वॉलेटाइल है, पैसा बढ़िया बना सकता है। तो जब आपको लगे कि 10% तक एक्सपोजर पहुंच गया, वहां रुक जाओ और बस होल्ड करो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्वीट स्ट्रैटेजी जो आप इन स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लटर जो दिमाग में चलता है उसको नंबर्स में रख दिया है, ताकि आप उसको फॉलो कर सके विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अभी भी इसको खरीदना है या नहीं? 1350, 1470, इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन, बढ़िया रेंज है, खरीदो ताकि 1700 और 2000 देख पाओ। ठीक है मैम, ये बात हो गई यहाँ पर। इस बीच प्रियंका बियानी जी कह रही हैं, हैप्पी होली रचित सर, टेल मी समवन फ्रॉम माय साइड। इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया, इसका मायने क्या है? और वैसे मतलब मैं भी हूँ, अंबाला मैम भी हैं, मतलब काटे तो हम लोगों में भी नहीं, हम लोग भी होली में खेलेंगे ही, तो हम लोग को भी विश कर देती प्रियंका जी, कोई बात नहीं। लेकिन राजस्थान से है ना? ओहो, कैसे पता लगा आपको? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, जयपुर नहीं बोला, जोधपुर बोला होगा फिर। नहीं, कोई पुर नहीं बोला, कहीं बस इन्होंने बोला हैप्पी होली रचित सर, टेल मी समवन फ्रॉम माय साइड। इसका मायने नहीं, अच्छा, ओके, मैंने रचित जी को बोला, शायद ये जयपुर जोधपुर से है ना? जयपुर, इसलिए ये तो है, हाँ, ये तो है। हाँ। नहीं तो मतलब तो ठीक वहाँ है, पर होली स्पेशली मनाई जाती है, वो लठ होली है क्या वो? नहीं, होली तो हमारे मतलब यूपी से बड़ी होली कहाँ खेली जाएगी? हम लोग तो मतलब हाँ, मतलब तब भी हम लोग को विश नहीं किया गया। कोई बात नहीं, खैर अगली कंपनी लेकर के आते हैं। आपने होली कल मना रहे हैं। हाँ, अरे सर, ये जो खेल रहे हैं आप हमारे साथ, रहने दीजिए सर।
प्रियंका जी आपको ही खाली विश कर रही हैं, तो इसलिए स्वीकार कर लीजिए उसको। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आई है। आयरन और रिसोर्स में जो है ग्रोथ देखने को मिली है। फरवरी में टोटल प्रोडक्शन 4.62 मीट्रिक टन से बढ़कर के 5.35 मीट्रिक टन रहा है। सेल्स बीते जो है साल के 3.98 मीट्रिक टन से बढ़कर के 4.60 मीट्रिक टन रही है। सर क्या व्यू है सर एनएमडीसी को लेकर के? कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं, अच्छी चाल भी रही है एनएमडीसी के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? कल के सेशन में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या है एनएमडीसी को लेकर के? सर मुझे ऐसा लग रहा है अभी ना मैम एचएल की बात कर रही थी और तेजस फाइटर जेट की बात हो रही थी, वो तेजस नेटवर्क आ गया था। शायद हमारा प्रोडक्शन में होली बनाना चालू कर हाँ लिया है। वही मुझे भी लग रहा है कि आज होली के मूड में सब, तो थोड़ा सा जो है। और छुट्टी के दिन मेरा काम भैया करा दो। प्रियंका जी की टिप्पणी आई, कह रही सर आई एम फ्रॉम अजमेर, तो ठीक है, मतलब अब तो बनता है, ठीक है। लेकिन मैम कोई बात नहीं, मतलब ऐसी दुश्मनी थोड़ी है राज्य वालों से, दूसरे राज्य वालों से, तो हम लोग भी खेलते हैं होली। जी सर बताइए सर। और अभी आप जब बाहर निकलेंगे ना और जाके चिल्लाएंगे उनके ऊपर, तो बोलेंगे बुरा ना मानो होली है। उसी चीज की तैयारी होती है, मुझे दिख रही है। अब सर आ जाते हैं एनएमडीसी पे। एनएमडीसी आप देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 78-60 के ऊपर मेंटेन करता रहे। ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, इंस्पायरिंग है। 82-56 के लेवल्स और उसके बाद स्टेबल मार्केट में 86 के लेवल दिखा सकता है बहुत नियर टर्म में। तो जिनके पास ये पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है 78, 60, 79 लेवल्स पे अगर इतने अपसाइड के लिए आप प्ले करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं और 75 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच कर सकते हैं। सर अभी आप जाते वक्त ये बोल रहे थे ना कि आप कल तो 24,200 की बोल रहे थे, अभी आप 23,800 की बात करने लग गए। सर मेरा फाइनल टारगेट तो अभी मैंने निफ्टी का दिया नहीं है, वो बाद में आएगा, क्योंकि आज हर्ष बाबू से बात हो गई। मतलब ये सेंसेक्स निफ्टी बचेगा प्रभु या नहीं, ये बता दीजिए। बचेगा सर, बचेगा। और हर्ष बाबू से बात हो रही थी शो के पहले, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम लेके ये लिख दूं। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, सीढ़ियों से उतरेंगे तो आराम रहेगा, एकदम से फर्स्ट फ्लोर से फेंक देंगे तो हाथ पैर टूट सकते हैं, क्या आराम से करेंगे। वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक 1 अप्रैल से यूपीआई कैश विड्रॉल पर फ्री लिमिट जो है वो समाप्त होने जा रही है। यूपीआई से कैश विड्रॉल को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। फ्री लिमिट पार करने पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। मैम एचडीएफसी बैंक को लेकर के आज भी कई सारे सवाल थे, लेकिन हम लोग डिस्कस कर नहीं पाए। क्या कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी अभी एचडीएफसी बैंक को लेकर? 820 के पास में, 830 के पास में फ्रेश लॉन्ग एवरेज सब कर सकते हैं। तो रही बात कितने समय के लिए, कम से कम नजर, जब पैसा लगा रहे हो तो कम से कम नजरिया आप 6 महीने से लेकर के 1 साल का रखना, तो ही पैसा लगाओ, वरना फिर दूर रहना। और सलाह यह है कि पैसा लगाइएगा, क्योंकि ये अच्छा बैंक भी है, लार्ज कैप है, और जैसे ही मार्केट रिबाउंड भी होगी, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस एंड एचडीएफसी सपोर्ट करेंगे, इसमें आपकी जो बात बन जाएगी। तो अभी 870, 880 के पास में है। इन माय ओपिनियन 830 और 20 आना है, वहां पर आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, फ्रेश बाइंग एंड एवरेजिंग। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलिए चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सल्यूट टू विपुल जी। अरे सर सल्यूट किस बात के लिए सर? आज होली की शुभकामनाएं दीजिए, होली की शुभकामनाएं लीजिए। तो ये आज का दिन होली का है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हलचल देखने को मिल रही है। और नाटको फार्मा पोमालिडोमाइड कैप्सूल का जेनरिक वर्जन यूएस मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए ये दवा इस्तेमाल होती है। करीब 3% के आसपास की गिरावट कल देखने को मिली थी। सर नाटको फार्मा को लेकर के क्या व्यू है? ओवरऑल इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो कैसा लग रहा है? खबर तो पॉजिटिव है ही है, लेकिन शेयर ने भी बीच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी क्या करना चाहिए? 1 महीने में करीब 11% के आसपास की रैली रही है। सर मैं भूल रहा हूं, एक या तो लास्ट वीक या उसके लास्ट वीक शो हम कर रहे थे, 930 रुपए मैंने बाय कॉल दी थी अपडेट करना। हाँ बिल्कुल एज ऑलवेज। उसके बाद फिर इसमें मूवमेंट आया भी था और हमारे शायद दोनों टारगेट हिट हो गए थे। अभी भी मैं कहूंगा इसमें और अपसाइड आपको बाकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1065 रुपए तक मैं इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूं, एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। 1065 पे इसको थोड़ा सा सस्टेन कर लेने दीजिए। बाय दैट टाइम
हम जब ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कूल ऑफ होते हुए देखेंगे, ये 1200 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। बहुत ही उम्दा काउंटर है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए। तो मैम एक खबर से ज़्यादा सुज़लॉन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ थी, तो सुज़लॉन को हम खबरों के खेल में भी शामिल कर रहे हैं। सुज़लॉन पे कल एक रिपोर्ट भी आई थी और ये 65 रुपये का टारगेट दे रही है। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब क्या जो है, चूँकि ये सेगमेंट हमारा अलग से भी डिस्कस अपलोड होगा, तो दो शेयरों पे हम बातचीत करना चाहेंगे जिस पर कि हम कोशिश करेंगे थम लगाने की। एक तो है सुज़लॉन और एक है वोडाफोन, जिस पर कि सवाल काफ़ी थे। हम लोगों ने सुज़लॉन पे थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन इन दो पे ज़रा बात कर लेते हैं, पहले आपसे और फिर रचित सर से। सुज़लॉन करंट लेवल पे मैम अभी खरीदें, क्या स्टॉप लॉस आपने बताया था, और थोड़ा सा इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें आप। अच्छा है, अगर आप बिजनेस में दम दिखता है, आप मुझे दिखता है इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। हाँ, लोगों से मत पूछिए दम दिखता है, वो तो फिर यस, जी जी जी। तो मतलब इस बिजनेस में दम है। दिस इज समथिंग यू कैन रियली होल्ड विद कन्विक्शन, ऐसा है ये। तो रही बात कि इसमें एग्जिट प्लान क्या है, 42 रुपए कल की मार्केट में मोस्ट लाइकली आपको 42 के पास में मिलेगा। सो बीइंग एंड इस पे व्यू रखते समय 37 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करो एंड होल्ड करो। अगर आपका 37 रुपए भी कट जाए तो मैं दोबारा आपको कहां पर खरीदना है, पूरे सब चीजों को, अगर कुछ न्यू डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आप इसको जैसा भी है 42 रुपए के आसपास फ्रेश बाय कर सकते हैं, 41 पर भी कर सकते हैं मतलब। तो 37 रुपीज का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए और 52 रुपए से लेकर के 60 रुपए के टारगेट की पॉसिबिलिटीज है। बस यही व्यू है। और लेकिन इन्वेस्टमेंट का ही वायदा रखो, इसमें ट्रेड करने से बचो। 52 से 60 रुपए तक के टारगेट, 37 का स्टॉप लॉस। सुज़लॉन एनर्जी पे करंट लेवल पे ये स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट की गई है, उसका आप लोग रखें ध्यान। वोडा पे आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन पहले सुज़लॉन पे संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी सर। आपका तो पूर्वाधिकार है। मैम कह रही थी अगर आपको बिजनेस ठीक लगता है। मैंने कहा कि भाई साहब लोगों से पूछने की फ़ायदा क्या है, गालियाँ वैसे भी पड़ेंगी, गालियाँ वैसे भी पड़नी है रचित सर, तो अपनी राय दीजिए, है ना। चलिए रचित सर। देखिए, अच्छा है स्टॉक, नो डाउट अबाउट इट, स्टॉक बहुत अच्छा है, पोटेंसी है, सारी बातें हैं। मगर होता क्या है ना सर, कई बार अच्छा स्टॉक भी नहीं चल पाता है और सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, सप्लाईज आती है, सब कुछ हो रही है। तो जो मैं शो के बीच में ही कह रहा था वो अभी भी कहूंगा, जिनके पास है बने रहें। व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग। जिनके पास है वो बने रहें, जिनके पास नहीं है मत लीजिए। कल को पता लगा और नीचे चला गया, आप तो बिल्कुल दूर बैठे हुए थे, मेरी कमेंट्री सुन के आपने ले लिया, अब आप बाकियों के साथ बैठेंगे। कोई 65 रुपए में मुझे गाली दे रहा है, कोई 55 में दे रहा है, कोई 50 में दे रहा है, आप 41 में लेके दे देंगे। जब इस पे रिवर्सल आ जाए ना, तब आप इस गाड़ी में बैठ जाइएगा। जब तक आपकी गाड़ी उल्टी चल रही है, दूर ही बैठ के देखिए, 1-2 रुपए ऊपर खरीदना पहुंचा जाएगा, मत खरीदिए। अब मैं ये सुन के गाली सुनने को तैयार हूं कि इसने आदमी ने खरीदने नहीं दिया और ये स्टॉक भाग गया। मतलब आदत पड़ गई है फिर आपको, आप ये कह रहे हैं कि मतलब। हाँ, मेरे को तो आदत पड़ गई सर। अब सुज़लॉन का अगर कहीं खुला होता है ना, आप अगर नहीं मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कितने किलो सुज़लॉन पे अगर कहीं लिखा है ना और बोनस पे अगर वो है, मैं खोलता ही नहीं सर कमेंट। मैं जानता हूँ क्या होगा, मेरे को आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर जब वैसे ही पढ़नी तो खरीदना है तो खरीदवा सकते हैं आप, मतलब फिर नहीं क्यों सर, देखिए मजाक अपनी जगह, बट रियलिटी है ना, चल नहीं रहा सर स्टॉक। मैं खुद बड़ा परेशान हूं। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मेरे को तो नहीं लग रहा था ये 44 रुपए टूटेगा, मेरे को नहीं लग रहा था ये 42 रुपए टूटेगा। अंशुल सर के साथ और अंबाला मैम के साथ शो कर रहा था, तो इन लोगों ने 37, 37.5 रुपए की बात कर दी। मैंने फंड ट्रांसफर करके रख दिया है। जैसे ही 37, 37.5 रुपए आएगा, अपने आप मेरे पोर्टफोलियो में और ऐड हो जाएगा। मैं तो हर 3-4 रुपए में इसको खरीदे जा रहा हूं। जो टारगेट लेके चल रहा था क्वांटिटी, उसमें 1 0 ऐड हो चुका है, इतना खरीद चुका हूं। मेरा कन्विक्शन जा नहीं रहा है, मुझे पता है ये चलेगा, और मैं इस हिसाब से कर रहा हूं कि अगर 5 साल बाद भी मेरे को चल के देगा तो मैं तो पैसे कमा के निकलूंगा। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है। चलिए ठीक है। चलिए वोडा पे क्या अभी कुछ होगा या फिर अभी लंबा वेट करना पड़ेगा? अंबाला मैम क्या करना चाहिए अभी, या अभी वोडाफोन में जी विपुल जी अभी ट्रेड भी नहीं है और 10 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस कल हिट हो गया। मतलब मैं ट्रैक नहीं किया मैंने और मैं बता भी नहीं पाई। सो लेट मी टेल टू एवरीबॉडी कि मैंने 11 रुपए 11.5 रुपए पर आपको री एंट्रीज दी थी। टारगेट भूल जाओ, बट अभी रीसेंट वाला जो ट्रेड था इट वाज क्लोज टू 11 to 11.15 की रेंज। 10 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस हो गया है हिट।
निकल जाइएगा। मार्केट आपको कल एग्जिट दे देगी, एग्जिट करिए और दोबारा एंट्री फिलहाल अभी नहीं देख रही हूँ मैं अब इसको देखूंगी कि क्या ये 8 रुपए जा रहा है या फिर 7 या फिर वहीं पर रुक जाएगा। तो आई विल जस्ट चेक और उसके बाद फिर दोबारा कोई व्यू बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए एसएल गॉट हिट एट 10.30, प्लीज टेक एन एग्जिट। चलिए ठीक, तो अभी मतलब नहीं टच नहीं करना है ना? नहीं अभी नहीं टच, डोंट टच वाला कंडीशन है। अभी देखेंगे कि ये प्रेशर 8 रुपए तक जाकर के रुकता है या 8.5 तक या 7.5 तक, विल सी। रचित सर? सर अभी कुछ होगा ही नहीं। 12 रुपए जब तक नहीं तोड़ेगा, फ्यूल नया नहीं आएगा। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ, नया फ्यूल दे दीजिए। और अब तो नहीं आता सर। अब तो जो ग्लोबल सिचुएशन हो गई ना, इसमें नए फ्यूल के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ये घर की कहानी है, ये रेलवे और इंफ्रा वाली सिचुएशन है। कुछ नहीं होना, बिल्कुल धीरे बना के बैठिए। जब कुछ होता हुआ दिखेगा तो बोनस के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। जिनके पास है वो बने रहे, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी वाले हैं वो बने रहे। जिन्होंने मीडियम टर्म पे लिया तो 12 रुपए पे हमारे कहने पे नहीं निकले थे, जब मौका मिले 11.60, 11.80, 12 फिर निकल जाइएगा। मौका दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशन नहीं। ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, बहुत सारी विशेष आई हैं होली की, मैं सारी पढ़ नहीं पाया। बहुत लोग अलग अलग तरीके से विश कर रहे हैं होली की, तो जिनके विशेष नहीं पढ़ पाए हैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम दिल से ये चाहते हैं कि आप सब पूरी तरीके से अपनी होली को एंजॉय करें, आपके घर परिवार में प्रसन्नता हो और धन की जल्द से जल्द वापसी हो, बुल बाज़ार के अंदर वापस लौटता हुआ आए। और ये जो फेज़ है एक बाज़ार की गिरावट का, वो भी गुजर जाएगा, वक्त है, गुजर जाएगा। वक्त के साथ अच्छी बात ये होती है। अंबाला मैम और रचित सर, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपनी अपनी छुट्टियां, अपने घर के काम और तमाम चीज़ें छोड़ करके हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के तमाम समस्याओं का समाधान किया आपने। आप लोगों को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के पोर्टफोलियो भी चमकते रहें, दमकते रहें, यही कामना है। कल कितना टूटेगा सर, जाते जाते बता दीजिए तो वही थम लगा देंगे। और क्या सर देखिए, मुझे नहीं लगता कि कल 24,300 के पहले मार्केट रुकना चाहिए। अगर ओवरनाइट पोजीशन कुछ ठीक हो गई, क्योंकि मुझे अब ये लग रहा है सर, जिस तरीके से अमेरिका एग्रेशन पे आ गया है, मैं बहुत ज्यादा खराब नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट एनी मोमेंट चाइना विल कम इन नाउ। अंबाला मैम? जब 24,200-300 आएगा तो मेरे मुंह से एक शब्द निकलेगा, बस आ गया स्वाद। और वो स्वाद इतना गंदा है ना और वो इतना खराब स्वाद है ना, मतलब इवन आई डोंट वांट टू टेस्ट इट, इट्स लाइक दैट। तो बस प्लानिंग ऐसे करिए कि कल की जब मार्केट खुलती है, स्ट्रैटेजी ये रखिएगा कि निफ्टी अगर 200-300 पर आपको मिले, वहां पर आप अगले 2 हफ्ते पहले बाद की स्ट्रैडल बना लीजिए सेम क्वांटिटी का, बढ़िया काम कर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपका पैसा निफ्टी में वैसे ही बन जाने वाला है। सेम क्वांटिटी रखना और 24,200-300 के रेंज पर स्ट्रैडल विल वर्क, क्योंकि आपको अनदर 2.5% डाउनसाइड या फिर अनदर 3% अपसाइड का आपको मूवमेंट मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो बस वैसी प्लानिंग करो ताकि आपका पैसा बन जाए। नाउ सेइंग जी, हाँ, 24,300 के बाद अनदर 2.5% डाउनसाइड मैम ने कह दिया है सर, ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे लेवल भी खुलेंगे। उन्होंने 3% ऊपर भी बोला है, दोनों चीजें। वो तो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत शानदार। ये भाई साहब पता नहीं कौन सा खुफिया लेवल छुपा करके पोटली के अंदर बैठे हुए, इसका खुलासा तो बाद में करूंगा जो भी ये मतलब। अच्छा, जाते जाते मैंने कुछ लिखा है और वोडाफोन जैसे स्टॉक्स पर है, ये पहले वोडाफोन जैसे स्टॉक्स पर है। इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, इसीलिए इन स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि इनके ऊपर जाने की थोड़ी कम ही है उम्मीद। तो ये तो हो गए। वाह 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 वाह। कुछ एक ऐसे शेयर बता दीजिए जिसको हम ले खरीद, ये मतलब तो इसी बात पर मुझे लगा समय कम है, बट मैंने 15 स्टॉक्स का एक, मतलब अगर आपका, मैंने बहुत ध्यान से एक ऐसा पोर्टफोलियो, मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के नाम लिखे हैं जो कि आप कल की मार्केट में बिल्कुल खरीद सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा फियर कि मेरा पोर्टफोलियो टूट तो नहीं जाएगा। तो 15 स्टॉक्स के सिर्फ नाम दे रही हूँ, कल की मार्केट में आप खरीद सकते हैं। लेवल वही है, डाउन साइड सभी स्टॉक्स में 10 से 15% तक ही कैप्ड है, बट अप साइड 15% से 35 मिल जाएगी, इतनी पोटेंशियल है। स्टॉक्स के नाम ले रही हूँ सिर्फ क्योंकि समय कम है। मैनकाइंड फार्मा, नेटको फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हाँ जी मैम, नेटको फार्मा, तेजस नेटवर्क, शारदा इंजीनियरिंग एनर्जी, सेंट्रल बैंक, पेट्रोनेट, फोर्टिस, एनटीपीसी, थर्मेक्स, वर्बाटेक, किर्लोस्कर ब्रदर्स,
IGL, PGEL एंड NMDC। और ये ऐसा इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपका किसी भी सेक्टर में ओवर वेटेज नहीं होगा। एक बहुत ही तरीके से बनाए हुए स्टॉक्स हैं जहां पर आपका डिफेंसिव नेचर भी है, ग्रोथ भी है एंड कैपिटल प्रोटेक्शन भी आपको वहां पर दिख जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 24,300 के पास, मैंने इसमें HDFC बैंक इन सबको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो एक अलग अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैंने आइडिया। जितने नोट कर पाए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ जो छूट गए हैं वो आप धीमे धीमे करके सुन लीजिएगा। मैनकाइंड मैं फार्मा, नाटको फार्मा, आपको ट्यूब मैसेज कर देती इन्वेस्टमेंट, हूँ। तेजस, शारदा, पेट्रोनेट LNG, किर्लोस्कर, NTPC, NMDC, ये 7-8 नाम मैंने जो है वो नोट किए। रचित सर, जाते जाते आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अच्छा, आप तो नीचे वाला ऐड, मतलब नीचे आने का वेट करेंगे। ओहो, मैंने आपको मैसेज कर दिया विपुल जी। और अच्छा। मतलब मैं चाहूंगी भी कि लोग अगर इस पोर्टफोलियो को क्योंकि देखें तो आपको एक बहुत ही सुधरा हुआ सा, संभला हुआ सा, लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो का मेरी नजर में ये है। एंड इट इज लाइकली कि आपका जब 1 साल के बाद जब हम इन सब स्टॉक्स को देखेंगे ना, आप निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर चुके होंगे। वाह, बहुत शानदार। मैं एक बार नाम फिर से ले लेता हूं और आप लोग अपने डिस्क्लोजर तैयार रखिए। मैनकाइंड फार्मा, नाटको फार्मा, टिन इंडिया, तेजस नेटवर्क, शारदा एनर्जी, सेंट्रल बैंक, तो बैंक है, एनर्जी है, फार्मा है, पेट्रोनेट LNG, फोर्टिस, NTPC, थर्मैक्स, वाबा, किर्लोस्कर ब्रदर, IGL, PGEL और NMDC। तो एक अच्छा संतुलन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है अलग अलग सेक्टर से। फार्मा, बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, सबका संतुलन है। सर, आप तो नीचे आने का वेट करेंगे, डिस्क्लोजर क्या रहेगा? तो डिस्क्लोजर यही रहेगा कि एग्रेसिव नहीं होना है अभी, और जितना पेन अभी देखा है उससे दुगना पेन बाकी है। जितने स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनी, उनके प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल।